Hello everyone. I am Kasim Jiskani and you are watching Virtual Academy for Nursing Job Preparation, and from this platform we are with the subject nursing research. These lectures are very important for the third semester student of post-RN and BS generic student preparing for the entrance for MSN and any sort of the commission test. So today's in third lecture, our topic is literature review in nursing research. First of all, we know the what is literature review. The introduction to literature review. In this introduction, we will see the introduction. Literature review is the systematic search, analysis, and evaluation of existing knowledge relevant to research problem. हम क्या करते हैं कि जो लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, लिटरेचर को पढ़ते हैं। लिटरेचर, पहले तो लिटरेचर होता क्या है? लिटरेचर कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मवाद हो जो पढ़ने के लिए, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। अब लिटरेचर, अगर आप किसी मखसूस टॉपिक पे किसी मखसूस फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लिटरेचर रिव्यू वो चाहिए जो आपके टॉपिक, आपके लिटरेचर के मुताबिक हो। तो लिटरेचर रिव्यू को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी तहकीक के मौजू से मुतल्लिक पहले से मौजूद इल्मी मवाद, तहकीकात, नजरियात और इल्म का तनकीदी और ताकीदी खुलासा होता है। उसका मकसद ये देखना होता है कि जिस मौजू पे हम काम कर रहे हैं उस पे अब तक क्या और कितना काम हो चुका है, कहाँ पर कमी है जिस पे हम स्टडी करें। तो हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं गैप्स को और जानते हैं कि ऑलरेडी उसी टॉपिक पे क्या काम किया गया है। तो आप ऐसे समझें कि लिटरेचर रिव्यू एक मुनज़िम, मरतब और तनकीदी जायजा है जो कि किताबों, रिसर्च आर्टिकल, रिपोर्ट्स और थीसिस वगैरह पर मुबनी होता है और तहकीक के मौजू से ताल्लुक रखता है। उसके बाद है पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू हम क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू हम इसलिए करते हैं कि हम जान सकें कि रिसर्च क्वेश्चन कौन से हैं, हम जान सकें कि जिस टॉपिक पे हम काम करना चाहते हैं उसमें और गैप क्या है, नॉलेज गैप क्या है, उस पे कौन से बाकी उसके पहलू हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। और अवॉइड करते हैं हम डुप्लीकेशन से, कि जो हम काम करना चाहते हैं सेम एरिया में, सेम जगह पे, क्या ऐसा कोई काम ऑलरेडी किया गया है? अगर ऐसा काम किया गया है जो मैं भी करना चाहता हूं तो फिर ये डुप्लीकेशन हो जाएगी, सेम काम हो जाएगा। और प्रोवाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। हम क्यों करते हैं कि हमें वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, वो मॉडल्स जो रिसर्च मॉडल ऑलरेडी कहीं और जगह पे यूज हुए हुए हैं, वो थ्योरीज जो पहले से दी गई हैं, क्या उनको पैमाइश कर सकते हैं हम कि क्या उन पे दोबारा काम करने की या हमारे एरिया में काम करने की जरूरत है। और वो सपोर्ट करती है वो मेथोडोलॉजीज, जो तरीकेकार, जो रिसर्च की डिजाइन्स, टूल और मेथड्स अप्लाई किए गए हैं, तो उनको हम अपने तरह से अपने एरिया में, अपने टॉपिक में, अपने सैंपल पे अप्लाई करेंगे। तो लिटरेचर रिव्यू करने के चार बहुत अहम, पांच बहुत अहम जो है वो पहलूज होते हैं और ज़रूरत होते हैं, मकसद होते हैं। एक, आइडेंटिफाइंग गैप्स इन नॉलेज, अवॉइड डुप्लीकेशन, प्रोवाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, सपोर्ट मेथडोलॉजी, प्रोवाइड एविडेंस। उससे हमें सबूत मिल जाते हैं कि हाँ भाई, जो हम काम कर रहे हैं उसमें नल हाइपोथेसिस कितनी है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है और उनके जो रिजल्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या एक जैसी चीजें हैं। तो इन चीजों को, सोर्सेस कौन से हो सकते हैं लिटरेचर रिव्यू के? तो अगर हम सोर्सेस की बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च, सबसे पहले जो रिसर्च का सोर्स है वो होता है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं? जो ऐसे सोर्स हों जो ओरिजिनल स्टडीज हों। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल किसी का,
डिसर्टेशंस हों, थीसिस हों, फोटोग्राफ्स हों, रिलायबल सोर्सेज जो यूज किए गए हैं वो हों, या डायरीज हों, ये सारी चीजें जो होती हैं ये कहलाती हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। देन होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। सेकेंडरी सोर्स जो होता है लिटरेचर रिव्यू का, उसमें होते हैं टेक्स्ट बुक्स जो हैं, मेटा एनालिसिस हैं, समरीज होती हैं। और ये जो सेकेंडरी सोर्स होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी सोर्स थोड़ा लेस रिलायबल होते हैं, बट यूजफुल होते हैं फॉर बैकग्राउंड स्टडीज। देन होता है टर्चरी सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। टर्चरी सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू जो है उसमें इंसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक्स, इंडेक्स, डेटाबेस। डेटाबेस में आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में दिया हुआ है पब मेड एंड सिनाचल। अच्छा, पब मेड और सिनाचल सिनाइल जो हैं वो दो लिटरेचर रिव्यू करने के या इस फील्ड से रिलेटेड जो है, रिसर्च की फील्ड से दो डेटाबेस हैं। सर्च इंजिन्स पे डेटाबेस हैं दो, और एक है मेडिकल के लिए और दूसरा है नर्सिंग के लिए और अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए। पबमेड जो है, अगर पबमेड का आप फुल फॉर्म देखेंगे तो पब्लिक और पब्लिशर मेडलाइन। पब्लिक और पब्लिशर मेडलाइन जो है ये मेडिसिन की फील्ड में, बायोमेडिकल साइंसेस के अंदर जो है वो पाई जाती हैं और स्टडी की जाती हैं, जिसमें आर्टिकल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, सिस्टमेटिक रिव्यूज, ये सारी चीजें जो हैं मेडलाइन के ऊपर मौजूद हैं। और दूसरा है सिनाइल। सिनाइल CINAHL, इसका फुल फॉर्म होता है कल कम्युलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर। क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ, इसमें सारी जितनी भी अलाइड हेल्थ आती हैं, नर्सिंग आती है, मिडवाइफरी आती है, फिजियोथेरापी, OT, न्यूट्रिशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, मिडवाइफरी, अलाइड साइंसेज में फिजियोथेरापी, OT, न्यूट्रिशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सारी चीजें जो आ जाती हैं इनके हवाले से। ये सिनाइल जो है वो बहुत नर्सिंग रिसर्च के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डेटाबेस है, जिसको यूज करके हम जो है वो अपनी नर्सिंग लिटरेचर को पढ़ सकते हैं। ये होते हैं टर्चरी लिटरेचर, ये ऐसा है टर्चरी सोर्स ऑफ लिटरेचर का। स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू कैसे कंडक्ट करें, इसके स्टेप्स कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम जो सर्च करेंगे लिटरेचर रिव्यू, जिसमें हम डेफिनेशन देखेंगे, डिफाइन करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को, जो रिसर्च गैप है, जो हमारा टॉपिक है उसको क्लियरली। दूसरा स्टेप में हम रिलेवेंट लिटरेचर को देखेंगे। रिलेवेंट लिटरेचर डेटाबेस, लाइब्रेरीज, जर्नल से कि वो उस हमारे टॉपिक से कौन सा रिलेटेड लिटरेचर है। सबसे पहले तो हम एग्जैक्टली जो हमारा टॉपिक है उसका लिटरेचर देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको देखेंगे, और थर्ड में हम करेंगे सिलेक्ट एंड स्क्रीन। सिलेक्ट करेंगे, स्क्रीन करेंगे वो इंपॉर्टेंट स्टडीज जो हम हमारे काम में है, जो हमारे काम से रिलेटेड है। तो उसके बाद एनालाइज एंड सिंथेसाइज करेंगे, सारा लिटरेचर फाइंड करेंगे और उनको एनालाइज करके सिंथेसाइज करके हम अपने लिटरेचर रिव्यू के पोर्शन में अपनी रिसर्च में रखेंगे। देन हम ऑर्गेनाइज इन लोकल लॉजिकल आर्डर। लॉजिकल आर्डर में हम कैसे रखेंगे, जैसे थेमेटिक है, क्रोनोलॉजिकल है, मेथोडोलॉजिकल है। तो हम ऐसे करेंगे कि जो लिटरेचर सबसे अपडेटेड है हम उसको पहले रखेंगे, और उसके बाद जो है वो हम दूसरा लिटरेचर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे। और देन हम राइट करेंगे लिटरेचर पेपर, जो हमारा लिटरेचर रिव्यू का हमारे रिसर्च के अंदर पोर्शन होगा उसको हम राइट अप करेंगे। उसके बाद एक क्वालिटीज ऑफ गुड लिटरेचर रिव्यू। कौन सी लिटरेचर रिव्यू जो हम करें उसकी क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। दूसरा, रिसेंट अपडेटेड होना चाहिए लिटरेचर रिव्यू। ऐसा नहीं कि अब 2025 में हम बैठकर और 70s और 60s का लिटरेचर बैठकर रिव्यू करें। तो हम कोशिश करें कि वो लिटरेचर जो अपडेटेड हो, रिसेंट हो, रिलेवेंट टू प्रॉब्लम, जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड लिटरेचर हो। ऐसे ना हो कि हम कहीं और की बात लेकर अपने लिटरेचर रिव्यू में रखते। क्रिटिकल हो, एनालिसिस स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों उसके के अंदर दी गई हों। ऑर्गेनाइज हो लॉजिकली एंड
प्रोबेबली रेफरेंस हो, उसके रेफरेंस होना बहुत लाजमी है। तो रेफरेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी रिसर्च का, तो उस पे हमारा अलग लेक्चर होगा। कॉमन मिस्टेक्स कौन सी करते हैं हम लिटरेचर रिव्यू के अंदर? रिलाई करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करते हैं। मोस्टली बैचलर के स्टूडेंट्स जो होते हैं कॉपी पेस्टिंग करते हैं, विदाउट एनालाइज किए बगैर जो चीज़ आती है वो उठा के रख देते हैं। और यूजिंग आउटडेटेड सोर्सेज, जो भी पुराना सोर्सेज मिल जाए वो भी रख देते हैं। और नॉट लिंकिंग रिव्यू विद द रिसर्च प्रॉब्लम, और हमारे टॉपिक से जो रिलेटेड भी नहीं होती चीज़ें उनको भी रख देते हैं। तो कंक्लूजन आज के इस लेक्चर का क्या होगा कि लिटरेचर रिव्यू इज अ फाउंडेशन ऑफ रिसर्च। ये तो एक हकीकत है कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो फाउंडेशन है रिसर्च के लिए। जब तक हम लिटरेचर रिव्यू नहीं करते तब तक हम टॉपिक नहीं सिलेक्ट करते। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद हम मेथोडोलॉजीज, क्रोनोलॉजिकल आर्डर्स, अपडेटेड लिटरेचर, सारी चीज़ें जो है वो लिटरेचर रिव्यू से ही हम कॉन्टेक्स्ट करते हैं। तो इट इंश्योर द स्टडी सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस भी स्टडी की में हो जाती है इससे, ओरिजिनल भी और साइंटिफिकली सपोर्ट भी हमें मिल जाती है। ये एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी रिसर्च के अंदर बना सकते हैं। उसके अलावा 10 बीसीक्यूज जिस तरह हम हर लेक्चर के लास्ट में करते हैं, तो आज के लेक्चर के लिटरेचर के रिव्यू के हिसाब से होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिटरेचर रिव्यू मींस, लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है? तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है जो सिस्टमेटिकल स्टडी है और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग मटेरियल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च हैं, उनको जानना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्राइमरी सोर्स ऑफ लिटरेचर इज, प्राइमरी सोर्स बुनियादी सोर्स हम जैसे देख कर आए, थीसिस, डिसर्टेशन, डायरी, फोटोग्राफ्स, आर्टिकल्स, ओरिजिनल, ये सारी जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लिटरेचर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट अ पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू का पर्पज डुप्लीकेट रिसर्च जो है, डुप्लीकेट रिसर्च लिटरेचर रिव्यू का जो है वो पर्पज नहीं होते, मगर आइडेंटिफाइंग गैप्स, गाइड मेथोडोलॉजीज, सपोर्ट सिग्निफिकेंस, ये तीनों जो हैं लिटरेचर रिव्यू के पर्पस होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, पबमेड एंड सिनाइल्स आर, ये जो है डेटाबेसेस हैं, हम इनको डिस्कस करके आए हैं डिटेल से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गुड लिटरेचर रिव्यू शुड बी, गुड लिटरेचर कैसा होना चाहिए? जिसमें क्रिटिकल एंड ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट स्टेप इन लिटरेचर रिव्यू इज, फर्स्ट स्टेप लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या होता है? डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम जब वो चीजें रिव्यू करेंगे वो रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे और उसके रिलेटेड जो है वो चीजें हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच सोर्स इज कंसिडर्ड सेकेंडरी लिटरेचर रिव्यू? जो मेटा एनालिसिस है वो हमारे सेकेंडरी रिव्यू होंगे, जो जर्नल्स होंगे, बुक्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज अ कॉमन मिस्टेक इन लिटरेचर रिव्यू? कॉमन मिस्टेक कौन सी होती है लिटरेचर रिव्यू के अंदर? वो होती है कॉपी पेस्टिंग विदाउट एनालिसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच क्वालिटी इज इसेंशियल इन लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू में कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए जो बहुत ही इसेंशियल है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड अपडेटेड, हम पढ़ के आए कि रिसेंट, अपडेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन नर्सिंग। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो एग्जाम्पल देते हैं हम प्रीवियस स्टडीज को पढ़ने को, फिर वो किसी भी टॉपिक पे हो जाए, जैसे इस पे ऑप्शन दिया है एंजाइटी मैनेजमेंट, तो किसी भी प्रीवियस स्टडी हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो उसको पढ़ने को कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग रिसर्च। तो आज का ये लेक्चर नंबर 3, आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, मिलेंगे एक न्यू लेक्चर।